छत्तीसगढ़ में इन दिनों तकरीर पर तकरार हो रही है, लेकिन इसकी क्या सच्चाई है, इस बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है। अमूमन बातें छनकर बाहर आती हैं तो अक्सर गलत तरीके से उसे वायरल किया जाता है, जिसकी वजह से हकीकत दबकर रह जाती है। ऐसा ही कुछ छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज के बयान के बाद हुआ, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश में हलचल मच गई। डॉक्टर सलीम राज के इस बयान को जिस प्रकार से लिया जा रहा है, क्या इसकी सच्चाई यही है या फिर कुछ और? इस हकीकत से पर्दा उठाने के लिए एशियन न्यूज ने उनसे खास बातचीत की और इसकी सच्चाई जानने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके से बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है उसका वास्तविकता से कोई नाता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने मस्जिदों के इमाम के लिए कोई आदेश जारी नहीं किए हैं, बल्कि मस्जिदों के मुतवल्लियों के लिए आदेश जारी किया है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि कुछ लोग पद की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को समझने की बजाय नाजायज हक जताने लगते हैं, जिसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। इस मामले को लेकर डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि मस्जिदों को राजनीति का अड्डा नहीं बनने देंगे। नमाज के बाद जो मुतवल्ली राजनीतिक भाषण देते हैं, इसके लिए ये आदेश जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के खिलाफ अधूरी जानकारियां देकर भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। पहले मुतवल्लियों को भाषण वक्फ बोर्ड को दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये साफ करते हुए कहा कि ये मस्जिदों के इमाम पर लागू नहीं होता और वे अपने तकरीर के लिए स्वतंत्र हैं। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मुतवल्लियों को निर्देश दिया है कि जुम्मे की नमाज से पहले दिन दी जाने वाली भाषणों की सामग्री वक्फ बोर्ड को अवगत कराई जाए और उस पर सहमति ली जाए। इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है। इस मसले पर हमारे संवाददाता इम्तियाज अंसारी ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज से खास बातचीत की है। इन दिनों देश भर में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का चर्चा जोर शोर से हो रहा है और जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज हैं उनकी भी चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए भी है कि वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जारी किया था। वो आदेश इस तरीके से वायरल हुआ और लोग ये कह रहे हैं कि और मीडिया में भी ये चल रहा है कि जो मुतवल्ली हैं या फिर मस्जिदों के जो इमाम हैं जो जुमा में तकरीर करते हैं या जो भाषण देते हैं, उसको भाषण ही कहा जाता है, तो वो वक्फ बोर्ड की इजाज़त से लेंगे। पहले भाषण दिखाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो भाषण दे सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सलीम राज हैं, उन्हीं से बात करेंगे और ये पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताएंगे, क्योंकि जो जुमा की तकरीर होती है वो पहले जुमा की नमाज से पहले होती है और उसमें किस तरीके से ये आदेश निकाले हैं या फिर वो मौखिक है या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मुतवल्लियों पे ये लागू होता है, उन्हीं से चर्चा करेंगे। क्योंकि इनके जो एक माफ़ीनामा या यूँ कहें कि अपनी सफाई में एक बयान भी आया था, उसको भी मैं सुनवाऊंगा। लेकिन अभी बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सलीम जी, आप अभी इन दिनों काफ़ी वायरल है और पूरी मीडिया में है। क्या आप आदेश निकाले थे या मौखिक वो चीज़ें थी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप था, इसके बारे में बताइए। और क्या हकीकत है, क्या आप ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुतवल्लियों पे किस तरीके से नियंत्रण चाहते हैं और क्या पूरी मामला है उसके बारे में? छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड सिर्फ मुतवल्लियों के लिए नियम लागू किया है। यह नियम इमाम साहब मौलाना लोगों के लिए नहीं है। मौलाना साहब और इमाम साहब फ्रीडम है। इस्लामिक और कुरान की हदीस में जो भी तकरीर करना चाहे वो उनको कोई तकलीफ नहीं है। जो मुतवल्ली लोग हैं, इसको जो राजनीतिक मस्जिदों को राजनीतिक अड्डा बना दिया था, वह मस्जिदों से राजनीतिक नहीं हुए। सिर्फ इबादत की जगह है, इबादत की जगह रहना चाहिए। बात रही मेरे द्वारा माफ़ीनामा, तो मैं कोई माफ़ी नहीं मांगा हूँ, या मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं आज भी अपने बयान पर अड़िग हूँ कि जो भी मेरे नियम बनाया गया था और जो भी आदेश हुआ है वह मुतवल्ली के लिए हुआ है, इमाम साहब और मौलाना साहब के लिए नहीं हुआ है। ये आप क्लियर कर दिए हैं और आपने बाज़ाब्ता एक ये ऐसे ही क्लियर करने के लिए वीडियो भी जारी किए थे। उसके बावजूद ये चल रहा है कि नहीं, अभी भी तकरीर के लिए इजाज़त लेना पड़ेगा। तकरीर की कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। धार्मिक, वहाँ पर राजनीतिक अन्य जो मुतवल्ली करेंगे उनको अनुमोदन लेना है और उनको अप्रूवल कराना है। इमाम साहब मौलाना साहब को कोई ज़रूरत नहीं है।
अच्छा, तकरीरों जो होती मिंबर से तकरीर होती है तो ये तकरीर ज़्यादातर इस्लामिक ही होती है। तो आप मुतवल्लियों पे, क्योंकि मुतवल्ली तो तकरीर करता नहीं है, तो वहाँ एक सूचना पढ़ी जाती है या सूचना दी जाती है, उसके लेकर तो बात नहीं कर रहे हैं आप? जुमे की नमाज के बाद या मस्जिद से कोई भी मुतवल्ली सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करेगा, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। आप सामाजिक बात करिए, समाज के हित में बात करिए, कोई आपत्ति नहीं है। सामाजिक सौहार्द वातावरण बिगाड़ने का काम करेगा तो उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वहाँ से कोई वहाँ पॉलिटिक्स करे कि इसको वोट देना, इसको वोट नहीं देना है, या जालिमों की सरकार, इस टाइप के बयानबाजी मस्जिदों से नहीं होना चाहिए। उसके लिए नियम बनाया गया है और आदेश पारित किया गया है। तो ये मैं आपको समझा दूं कि मस्जिद में जो जुमा की नमाज होती है, जुमा की नमाज के बाद एक ऐलान होता है। अगर ये ऐलान क्योंकि जब तकरीर होती है तो तकरीर सिर्फ वहाँ के इमाम का ही हक है कि वो मिंबर पर बैठ के तकरीर कर सकते हैं, लेकिन जुमे की बाद जो सूचना दी जाती है किसी रैली को लेकर, किसी पार्टी को लेकर, या जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसे बयान आते हैं तो इस पर लगाम लगाया जाएगा, और वो जो बयान है या फिर वो जो तकरीर जो मुतवल्ली करते हैं या उस मस्जिद के जो जिम्मेदार होते हैं वो करते हैं, तो उसको बाज़ाब्ता पहले वक्फ बोर्ड को दिखाना पड़ेगा कि क्या आप ऐलान करने वाले हैं, किस तरीके से आप सूचना दे रहे हैं। ये क्लियर है कि जो इमाम हैं जो तकरीर करते हैं उनको किसी तरीके से इन्होंने बाउंडेशन नहीं डाला है। एक बार ये भी है कि कई जो रैलियां निकाली जाती है उसकी भी सूचना दी जाती है, अलग अलग सूचनाएं दी जाती है, तो इसके लेकर भी कुछ आप? नहीं, सामाजिक समरसता का रहेगा तो वो कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ विवाद की स्थिति है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली रैली है, उस पर हमको आपत्ति है। इस टाइप के बयान मस्जिदों से जारी नहीं होना चाहिए। बस सलीम राज पूरे छत्तीसगढ़ को अभी लीड कर रहे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, क्या विरोध का सामना करना पड़ रहा है जब इस तरीके के आदेश निकाले हैं? नहीं, चूँकि हमारे इमाम हजरात को और सबको समय, मैं उनको हद से उनके कार्रवाई नहीं रोक रहा हूँ। जो मुतवल्ली है, जो दादागिरी करते हैं, राजनीतिक का अड्डा बना दिए है, मुतवल्ली के ऊपर पाबंदी है। इस्लाम के अनुयायी इमाम साहब, मौलवी साहब पर कोई मुझे आपत्ति नहीं है, सिर्फ मुतवल्ली ही राजनीतिक ना करे। मतलब जो मुतवल्ली, मतलब ये जो होता है मस्जिदों के अध्यक्ष होते हैं, यूं मान ले कि एक कमेटी होती है, कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं उसको मुतवल्ली कहा जाता है, वो मनमानी ना करे, इसके लिए वक्फ बोर्ड ने आदेश निकाला था। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए आप, वो क्या है, किस तरीके से उसका संचालन हो रहा है? व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया गया है कि चूँकि हमारे मुतवल्ली हजरात बाहर से आ नहीं सकते, सूचना तो जो भी उनका बयान है वो व्हाट्सएप से भेज दे, हम उसका अध्ययन करने के बाद, अप्रूवल करने के बाद वो बयान जारी करें। इसके कारण व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है बस। अच्छा, ये पूरे प्रदेश भर की मस्जिद है, आप कैसे वॉच करेंगे कि किसी मस्जिद में किसी तरीके से बयानबाजी तो नहीं हो रही, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो जानकारी मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता हूँ कि कैसे वॉच करेंगे, क्या करेंगे, वो शासन स्तर पर निर्णय है। वो शासन स्तर पर है, आप गुप्त हिसाब से उसको वो ले सकते हैं। आखिर अगर कुछ अपने कौम के लोगों के लिए जो इस धारणा को लेकर बैठे हैं कि नहीं, मुतवल्ली साहब ने ये आदेश दे दिया है, इस तरीके से कुछ करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सब मुतवल्ली ऐसे नहीं, कुछ मुतवल्ली है जो मस्जिद से राजनीति करते हैं। हम ये चाहते हैं कि मस्जिद से आप राजनीति मत करिए, आपके पास बहुत से मंच है, मंच से आप राजनीति करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। मस्जिद सिर्फ इबादत है, वहाँ इबादत होना चाहिए, उसके छोड़ के कोई कार्य नहीं होना चाहिए। तो ऐसा आपको कहीं से सूचना मिली थी कि ये गुटबाजी हो रही है या फिर बयानबाजी हो रही है इस तरीके, तभी तो आप आदेश निकाले? अच्छा, ये लिखित आदेश था, क्या था? लिखित आदेश वक्फ बोर्ड के द्वारा जारी कर दिया गया है, और पूर्व सरकार ने मस्जिदों का जो दुरुपयोग किया है और उसने राजनीतिक अड्डा बना दिया था, उसके कारण लगातार हमें कंप्लेंट आ रही थी कई मस्जिदों से, ये किया कि आप भारतीय जनता पार्टी जालिमों की सरकार है, आप ये कैंडिडेट को चुनाव जिताइए, कांग्रेस के मत में पक्ष में वोट दीजिए। ये मस्जिदों से ये बयानबाजी नहीं होना चाहिए जो मुतवल्ली लोग करते थे। देश स्तर में भी ये राजनीति चली गई है, ओवैसी भी ट्वीट कर रहे हैं, इधर से जवाब भी मिल रहा है, तो ये नहीं लग रहा है कि ये इस चीज़ को ज़्यादा फलक मिल गया है, या फिर यूं करें कि सियासत का एक अड्डा बनने का जरिया मिल गया?
नहीं, सियासत का अड्डा नहीं है और इसको सियासत की नज़र से देख रहा है वो भी गलत है। ओवैसी साहब को भी देखना चाहिए कि इबादत की जगह सिर्फ इबादत की जगह रहे, उसका उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं हुए। इसके कारण सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है और भाईचारा ख़त्म होता है। हम सौहार्द बना रहे और भाईचारा कायम रहे, उसके लिए ये मुतवल्ली को नोटिस दिया गया और कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के जो मस्जिदों के मुतवल्ली हैं उनके लिए यह आदेश निकाली गई है। यह आदेश इसलिए भी है कि जिस तरीके से सामाजिक समरसता या भाईचारगी के ख़िलाफ़ जो किसी एक पार्टी को लेकर, क्योंकि मस्जिद जो है वो इबादत गाह है, इबादत करने की जगह है, इस तरीके के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और अमूमन जो वहाँ के ज़िम्मेदार होते हैं वो भी इस ऐसे सूचना देने वालों को या भी ऐसे चीज़ों के लिए मनाही है वहाँ, और ऐसे चीज़ें नहीं फैला सकते हैं। और वक्फ बोर्ड में भी बाज़ाब्ता ये क्लियर किया है कि जो मुतवल्ली हैं जो बयानबाजी करते थे या किसी अलग पार्टी को लेकर, या तो इस पर रोक लगेगी, ना कि तकरीरों पर, ना कि तकरीर जो होती है, क्योंकि वो एक तकरीर इस्लाह के लिए, इस्लाम को किस तरीके से लोग समझे, नमाज को समझे, ये सब सारी चीज़ों को मिलाकर वो तकरीर होती है। और वो मिंबर जहाँ से तकरीर होती है वहाँ से दुनियावी चीज़ें यानी जो दुनिया की बातें हैं वो नहीं कर सकते। इमाम ये बाज़ाब्ता जानते हैं और इसी को लेकर इन्होंने भी साफ़ किया है कि जो वहाँ के मौलाना है, मुफ्ती हैं, जो मस्जिदों के इमाम हैं, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो अपनी तकरीर आराम से और स्वतंत्र होकर कर सकते हैं। लेकिन मुतवल्लियों पे पाबंदी जो लगाई गई है वो पाबंदी लगी रहेगी। और उसको बाज़ाब्ता कोई अगर भाषण दे रहा है तो उसको आपको पहले वक्फ बोर्ड को भेजना पड़ेगा, उसके बाद अनुमोदन होगा, उसके बाद आप भाषण दे सकते हैं। तो ये तमाम जो बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ सलीम राज जुड़े थे, जिन्होंने क्लियर किया है कि इस सभी बातों के पीछे क्या कारण है। डॉक्टर सलीम राज ने बेहद स्पष्ट तरीके से सामाजिक जिम्मेदारियों को ये पैगाम दे दिया कि मस्जिद इबादत के लिए है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार में बिगड़ी सामाजिक संरचना का जिक्र करते हुए स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में इस तरह की अव्यवस्था किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि राजनीति के लिए अपनी बातों को रखने के लिए और भी मंच है, पर धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली कोशिश किसी भी हाल में वाजिब नहीं है।